आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हो ना? तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में। सो अब देखो यहाँ पे पेज 211 पे हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक एक करके करते हैं इनको। सबसे पहला है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ इट्स डायगोनल डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। सो आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अगेन इस रेक्टेंगल में कहीं भी हमें इसकी साइज क्या होगी कुछ नहीं दे रखा, तो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, ठीक है। दे क्या रखा है कि जो भी डायगोनल बनाओगे, जैसे ये डायगोनल बनाया, सो ये एंगल्स को किस में कट करेगा? 50 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से कट करेगा। तो स्टार्ट करें बनाना, हमने पहले ही प्रैक्टिस कर रखा है कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ABC। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में एक रफ फिगर बना लेना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो अभी क्या करेंगे, AB है हमारा बेस। सो यहाँ से लिया हमने और एक बेस लाइन बना दी। कुछ मेजरमेंट तो है नहीं फिक्स कि भैया ऐसी लेनी है, सिंपल एक मेजरमेंट बना दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको नेम दे देते हैं AB। अब B पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम, 90 डिग्री का एंगल। सो अपना प्रोटेक्टर लेंगे, B पॉइंट पे इसको प्लेस करेंगे इस तरीके से और 90 डिग्री पे एक डॉट लगा लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट लिया रेफरेंस और ये हमारा B पॉइंट है, इन दोनों को लेके इस तरीके से बना दिया हमने, ठीक है बच्चे। आगे अब क्या करना है, ए से कौन सा एंगल, ये वाला अगर एंगल देखोगे कितना है 50 डिग्री का। सो ए पॉइंट से 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से। एंड 50 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट मिला हमें रेफरेंस का। अब लेंगे अपना हम रूलर और ये ए पॉइंट और इस पॉइंट से ये दोनों को लेते हुए, ये पॉइंट है ना, इसको एक्सटेंड करेंगे। देखो ये कितना आगे जा रहा है ना, मतलब ये जो बी से लाइन बनाई है इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना पड़ेगा हमें। सो ये हो गया इस तरीके से, ऐसे, ठीक है बच्चे। तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या हो गया, सी पॉइंट। और यहाँ से ये हमने 90 डिग्री का बनाया था और ये अभी हमने कितना बनाया है, 50 डिग्री का। अब हमें बाकी का 40 डिग्री भी बनाना है। वो कैसे बनाते हैं कि देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। अब 90 में से 50 तुम्हारा बन चुका है, क्या बचेगा, जो आएगा एंगल वो 40 डिग्री होगा। करके देखते हैं। ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम, इसको रखा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा इधर। अब यहाँ पे ए पॉइंट से इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए इस तरीके से बना देंगे हम, ठीक है। अब ये हमारा एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। मेजर करके देखिए कितना आ रहा है। सो यहाँ पे हमने रखा अपना प्रोटेक्टर इस तरीके से एंड आप यहाँ से देखोगे ये लाइन जा रही है। सो कितना आया, ये अपने आप ही 40 डिग्री आ गया। सो ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तक डन है। अब अगेन इसमें दो तरीके हैं, या तो सी से 90 डिग्री का एंगल बना दो, आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए बी की लेंथ है, सॉरी बी सी की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यही लेंथ यहाँ सेम होनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और ये मार्क करते ही हमें अपना डी पॉइंट मिल गया। सो ये सी पॉइंट और ये जहाँ मार्क किया है पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, ये आ गया आपके पास डी पॉइंट। तो ये आ गया रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट कि उसके डायगोनल ने एंगल्स को किस में डिवाइड किया है, 50 40। ऑल्सो सिर्फ एंगल ए को डिवाइड नहीं करेगा, ये वाला एंगल भी हमारा साथ ही डिवाइड होगा। और जब ध्यान से आप मेजर करोगे इसको, ये 50 आएगा, ये 40 आएगा। मेजर करके दिखाती हूँ मैं। जैसे एंगल सी, ये छोटा वाला अगर हम मेजर कर रहे हैं, सो ये लिखा हमने बेस इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से। और ये देखो ये लाइन कहाँ जा रही है, 40 पे। तो ये एंगल 40 डिग्री है। सिमिलरली इस वाले को मेजर करेंगे। सो ये रखा हमने ऐसे और ये लाइन देख लो कहाँ जा रही है, ये लाइन 50 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 50। तो हमारे डायगोनल ने इसको 40 50 में कट किया है, ठीक है। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, construct a rectangle in which one of the diagonals divides the opposite angles into 45 and 45. What do you observe about the side? So अगर हम चाहते हैं कि ये 45 में डिवाइड करें, पहली बात तो याद करो, अभी रिवाइज करके आए थे, 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर वो 45 में कट कर रहा है, इक्वल एंगल्स में कब कट करता है, जब वो स्क्वायर होता है। बट चलो आपके दिमाग में नहीं आया, आपने कहा सिंपली यार मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। सो हम क्या करेंगे,
सिंपल हमने स्टार्ट किया कि जैसे ऊपर वाला बना है वैसे ही इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना है। इस बार डायगोनल्स कट कर रहे हैं 45 45 पे, सेम यही सोच के बनाएंगे। इस बार नेमिंग कर लेते हैं PQRS। तो PQ बनाना है बेस। अगेन कोई मेजरमेंट तो दे नहीं रखी, सो ऐसे लिया हमने और इस तरीके से ये बना दिया हमने। ओके बच्चे, अब क्या करना है, नेमिंग करो इसको। ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया ना PQ। अब हम क्या करेंगे, Q पॉइंट से पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो ये लिया हमने अपना प्रोटेक्टर, इस तरीके से प्लेस किया और ये आ गया 90 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा Q पॉइंट, इस तरीके से बच्चे इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। अब P पॉइंट से क्या करना है हमें, पहला एंगल क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो P पॉइंट को रखा ऐसे इस तरीके से और 45 डिग्री देखो कहाँ है, 40-50 के बीच में, यहाँ पे आएगा हमारा 45 डिग्री। अब पॉइंट मिल गया हमें P पॉइंट, और ये जो पॉइंट अभी आया है इसको रेफरेंस रखते हुए इस तरीके से बना देंगे। तो अभी एंगल कौन सा है, ये एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, PQ, और ये पॉइंट कौन सा मिला है हमें, R पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या करना होता है यहाँ पे 90 डिग्री। तभी तो देखो ना 90 डिग्री में से 45 जाएगा, बचा हुआ एंगल कितना आएगा 45 ही आएगा। तो यहाँ पे पहले P पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये लिया हमने इस तरीके से और 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, यहाँ पे। सो अब ये पॉइंट मिल गया P पॉइंट, और इस पॉइंट को रेफरेंस रखते हुए हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब ये मेजर कर लो, 45 होना चाहिए। चलो मेजर करते हैं। ये लिया बेस, इसको ऐसे किया और अब देखो कितना आ रहा है, ये 40 और 50 के बीच में एग्जैक्ट 45। तो मतलब ये एंगल भी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। अब क्या ऑप्शन होता है, यहाँ से या तो 90 डिग्री का एंगल बना दो, अदरवाइज जितना आपका Q से R का डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा कम करते हैं। सो QR हमारा कितना है बच्चे, इतना है। सो क्या करेंगे हम P पॉइंट से आर्क लगा देंगे। अब ये जो हमें आर्क मिली है, जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को और ये जो हमारा R है इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कौन सा है, S पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने तो कोई स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन अब लेट्स मेजर ऑल दी साइड्स, क्योंकि उन्होंने बोला है ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स। सो आओ जरा साइड्स को मेजर करते हैं। सो ये साइड हमारी कितनी है 6 पॉइंट, अब ये देखो यहाँ पे 6.8 है। सो दिस इज 6.8। अब इसको मेजर करो, यहाँ S पॉइंट से यहाँ तक लेके आएंगे, अगेन 6.8, और इसको मेजर करो, ये कितनी है, यहाँ से गए 0 से अगेन 6.8। सिमिलरली इसको मेजर करते हैं, ये हो जाएगी R, और यहाँ से देख लो 6.8। ठीक है, सो हमने देखा हमारी स्क्वायर बन गया ये, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, हमारी सभी साइड्स इक्वल हो गई। दैट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर। और ये तो हमें पहले ही पता चल गया था कि स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल एंगल्स में कट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। सो आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर साइड लोगे और डायगोनल कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मेजरमेंट पता है तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं अब ABCD। तो मैंने बेस लाइन बनाई है, ये हो जाएगा DC। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम। सो यहाँ से C पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस तरीके से रखते हैं इसको, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और यहाँ से इस पॉइंट को लिया, C से ये पॉइंट है, ये बन गया हमारा इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने
90 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल DB कितना है 8 सेंटीमीटर। सो क्या करेंगे हम, यहाँ से अपनी पेंसिल को ओपन करेंगे, 8 सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्या करेंगे, डी पॉइंट से ऐसे कट लगा दिया हमने, ठीक है। सो ये जो हमारे पास आया ये कितना है, ये पॉइंट है B, ठीक है। और अब D से, अच्छा इसको ज्वाइन करना चाहो तो पहले ही ज्वाइन कर सकते हो, ये हमने भाई ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ओके, अब हम यहाँ पे D पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। सो अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड ये रहा हमारा 90 डिग्री का पॉइंट। और अब क्या करेंगे, D पॉइंट और इस पॉइंट को रेफरेंस रख के यहाँ से बना देंगे हम एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। अब भैया ये तो 90 डिग्री बन गया, डायगोनल भी 8 बन गया। ये पॉइंट कहाँ से लाएंगे, अगेन उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप B से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, सीधा अपने आप कट कर देगी। अदरवाइज आप देख लो आपका C से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, C से B तक का डिस्टेंस इतना है। सो आप यही चीज़ करोगे, D पे रखोगे और एक आर्क बना दोगे। अब क्या करोगे, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिल गया। अब आप इस B को और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा A पॉइंट, ठीक है। सो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया जिसमें एक साइड 4 है और ये हमने 8 बनाई थी। एक बार मेजर भी कर लेते हैं, ये हो गया, 0 पे रखो इसको और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 0 पे प्लेस करके ये 8 तक आ रहा है। सो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन में बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 4B, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, वन ऑफ whose साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। सो फिर से हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें हमारी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर और डायगोनल कितना है 7 सेंटीमीटर। तो फटाफट से बनाते हैं, सेम ही बनाना है। यहाँ पे हमने लिया 3 सेंटीमीटर लेंगे सबसे पहले बेस। सो यहाँ से इधर हो गया ये 3 तक। ओके, अब क्या करना है, नेमिंग देखो, इसकी नेमिंग कर लेते हैं PQRS। तो ये PQ हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। Q से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से इसको प्लेस किया और ये बन गया हमारा 90 डिग्री पे डॉट लगाया। और अब ये Q और ये जो हमारा डॉट है इस तरीके से हमने इस पूरी लाइन को बना दिया, ठीक है। आप देखो भाई, अब हमें P और R की लेंथ, मतलब ये डायगोनल की लेंथ पता है 7 सेंटीमीटर। सो कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ से इस तरीके से 7 सेंटीमीटर ओपन किया हमने, थोड़ा सा अब ठीक आ रहा है। सो P पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो आर्क आई है, ये जो पॉइंट मिला है, ये बेसिकली P से R तक की लेंथ है ना। सो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, और ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा R पॉइंट हो गया, ठीक है। PQR बन गया। अब हमें S चाहिए, अगेन वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भैया P से 90 डिग्री का एंगल ही बना लो। सो ये रहा, P पे बेस रखा, ये बनाया 90 डिग्री एंगल और यहाँ से इस तरीके से इसको बना दिया हमने। अब अगेन दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे ही Q पे रख के आग ये लिया हमने कि Q से कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से आर्क लगा दो, या ये तो मैंने किया है ना, मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। या हम ये जो R पॉइंट है इससे अपना 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो इसको ऐसे प्लेस किया बिल्कुल स्ट्रेट, और ये 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, ये R और ये हमारा जो 90 डिग्री का आ रहा है इसको इस तरीके, अरे टेढ़ा चला गया। सो ये और ये था हमारा पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देंगे। जब आप इसको ज्वाइन करोगे, सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज गोइंग टू बी दी S पॉइंट। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल PQRS। फिर से आप मेजर कर सकते हो, हमारे पास डायगोनल कितना था 7 सेंटीमीटर। सो इसको रखा हमने 0 पे, आप देख सकते हो कहाँ तक जा रहा है ये 7 तक। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर और ये PQ तो हमने खुद ही ड्रॉ किया था, कितना 3 सेंटीमीटर। सो ये 3 है
अब ये है तो ये भी 3 होगा। अब इस साइड को मेजर करने के लिए बोला नहीं, वन, इसलिए हम नहीं कर रहे। अदरवाइज बस ये देख लेना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स सेम होती है। आई होप दिस इज क्लियर। बस 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 अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर अगली वीडियो देखना। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय फॉर नाउ।